तो अब चैप्टर 2 के आंकिक सवाल करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मापक यंत्र। तो इस पाठ के आंकिक प्रश्नों में जो सूत्र यूज होने वाले हैं, पहले तो उनके बारे में जान लें और इन सूत्रों को याद कर लीजिए। तो पहला जो यहाँ पर सूत्र है, तो देखिए अगर सवाल में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात की गई है सवाल में, ठीक है, तो यदि उसका अल्पतमांक हमें ज्ञात करना हो तो हम यह फार्मूला लगाएंगे, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप अपान वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। और यदि पेच मापी या गोलाई मापी सवाल में दिया है, ठीक है, और यदि उसका अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो वहां पर हम यह सूत्र लगाएंगे, पिच या चूड़ी अंतराल अपान वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। और यदि छड़ के टुकड़े की लंबाई सवाल में पूछी जा रही है, तो हम यह सूत्र लगाएंगे, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। और जो यहाँ पर वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक है, यदि इसको अगर हम ज्ञात करें तो इसका सूत्र यह होता है, वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक बराबर वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। तो एलसी यहाँ पर क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ही एलसी होता है। और यदि सवाल में तार का व्यास निकालने के लिए कहा जा रहा है, तब हम यह फार्मूला लगाएंगे, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक। तो न्यूमेरिकल में हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जो चैप्टर 2 के आंकिक प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। और अभी अभी हमने जाना कि वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। तो यहाँ पर लिख दें वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक, ठीक है। तो वर्नियर पैमाने पर जो पाठ्यांक होता है वह क्या होता है, वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें। तो देखिए यहाँ पर जो वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग है वह यहाँ पर दिया है 7वां भाग, ठीक है। सवाल में देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है। मतलब वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला जो भाग है वह कितना है, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 7 गुणा एलसी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा एलसी की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम एलसी निकालें तो एलसी बराबर क्या होता है, तो एलसी बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। तो यहाँ पर मुख्य पैमाने के एक भाग की जो माप दी है वह यह कह रहा है कि पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है। मतलब जो हमारा एक खाना है, मान लेते हैं कि यह एक खाना है जिसे 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और सूत्र क्या होता है कि मुख्य पैमाने के एक भाग की माप, ठीक है। मतलब हमें इसमें से एक भाग की माप पहले पता होनी चाहिए कि इसकी माप कितनी है, ठीक है। तो वह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे खाने हैं 10, ठीक है, और हमें एक खाने की माप पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक भाग की माप पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एलसी बराबर 1/10। तो यह तो आ गया मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। अब फिर अपान में क्या होता है, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं, 10। तो बटे में हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब एलसी की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1/10/10। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें 1/10/10, ठीक है। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 1/10। देखिए क्योंकि 1/10 तो ऑलरेडी ऊपर था, ठीक है, और यह बटे में 10 है। मान लेते हैं कि यह 10/1 है। तो जब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर के जो भिन्न है वह ज्यों की त्यों रहेगी 1/10, और परंतु यह जो मेन बट्टा है इसकी जगह जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो यह संख्या पलट जाएगी। मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 अक्कम 1/10,100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/100।
तो यह आ जाएगा 7/100। अब हम 100 से 7 में भाग करा लें, तो जब 100 से हम 7 में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी कम है तो एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 100 सत्ती 700, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.07। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 0.07। अब चूंकि सवाल में सेंटीमीटर दिया था, इसलिए जो हमारे वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आएगा वह आएगा 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे सवाल में देखिए, कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ज्ञात करना है पहले वह लिख लें, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। तो वर्नियर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है वह क्या होता है, मुख्य पैमाने के 1 भाग की माप। तो वर्नियर पैमाने का 1 भाग कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है, इसलिए जो 1 खाने की माप आएगी वह आएगी 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 1/20। अब फिर अपान में क्या होता है, तो अपान में होता है वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो इस वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं, 20। तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/20। तो यह नीचे आ जाएगा, और हम जान चुके हैं कि यह जो बटे में 20 है यह भी नीचे का नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 1/400, ठीक है। अब 400 से हमें 1 में भाग कराना होगा, तो हो जाएगा 0.0, अभी भी कम है तो 0, अभी भी कम है तो 0, फिर 4 दूनी 800, फिर 0, फिर 0 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.0025। तो वही चीज यहाँ पर लिख दें, बराबर 0.0025। अब चूंकि खाना सेंटीमीटर में था, इसलिए जो वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक आएगा वह आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर हैं। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया वर्नियर का अल्पतमांक। तो अभी देखिए, जो पहला और दूसरा सवाल हमने किया उसमें जो मापें दी हुई थी वह सेंटीमीटर में दी हुई थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो माप दी है वह मिलीमीटर में दी है। तो सेंटीमीटर वाले में जब हमारे पास एक खाने में कई भाग होते थे, तो जब हम एक भाग की माप पता करते थे तो हम 1/, उतना लिख देते थे जितने की इसमें खाने बने हुए हैं। मान लेते हैं 20 खाने होते थे तो बटे में हम 20 लिख देते थे, ठीक है। और फिर इसके बटे क्या लिख देते थे, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो 20 ही भागों की संख्या होती थी, तो यहाँ पर हम बटे में 20 लिख देते थे, ठीक है। तो यह आ जाता था 1/400, या 25 होता था तो 1/25 और बटे में 25 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर जो माप दी हुई है तीसरे सवाल में वह मिलीमीटर में दी हुई है, इसलिए हम यह प्रक्रिया इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, जितना मिलीमीटर दिया है पहले वह लिख देंगे। तो यहाँ पर जो मिलीमीटर दिया है वह अर्ध मिलीमीटर दिया है। अर्ध मिलीमीटर का मतलब आधा मिलीमीटर, ठीक है। तो आधा को हम 1/2 लिखेंगे और 1/2 को हम चाहें तो 0.5 भी मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज पहले हम यहाँ रख दें 0.5 मिलीमीटर, और अपान में क्या रखते हैं, और अपान में वही चीज रखेंगे जैसा कि पिछले सवालों में रखते आए हैं। क्या रखते थे, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या, ठीक है। तो इसमें जो वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या है वह कितनी है, 25। तो अपान में हो जाएगा 25, ठीक है। तो मिलीमीटर वाले में हम डायरेक्ट जो दिया होगा मिलीमीटर में माप वही डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, 1/, नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह जब डेसिमल कटेगा तो डेसिमल के बाद एक अंक है, इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 5 × 5, 5 × 5 = 25, 0। तो यह आ जाएगा 1/50। अब 50 से हम 1 में भाग जब कराएंगे तो 0.0, अभी भी कम है तो 0, 0 और 50 दूना
100। तो यह आ जाएगा 0.02। तो यहाँ पर लिख दें 0.02। और चूंकि इसकी माप मिलीमीटर में दी थी इसलिए मिलीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस चौथे सवाल में देखिए, कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.60 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 19 खाने हैं, तो वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में अब हमें वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम अभी पीछे सूत्र सीख चुके हैं कि जो वस्तु की लंबाई या छड़ के टुकड़े की जो लंबाई होती है वह क्या होता है, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक, या हम वर्नियर पैमाने पर जो पाठ्यांक होता है उसकी जगह पर लिख सकते हैं वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। ठीक है, और एलसी तो हम जानते ही हैं कि अल्पतमांक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दे रखा है जो कि है 1.60, और हमें जरूरत होगी वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक जो कि हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणा एलसी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला जो भाग है उसकी जगह पर यहाँ हम 19 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर है। मतलब यहाँ पर हमारे पास वर्नियर पर मिलने वाला भाग कितना है, 19। और एलसी तो हम निकाल ही सकते हैं किस सूत्र से, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप बटे वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लें वस्तु की लंबाई बराबर, तो वस्तु की लंबाई क्या होती है, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक। तो हमारे सवाल में मुख्य पैमाने पर जो पाठ्यांक दिया है वह दिया है 1.60। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 1.60। फिर क्या सूत्र में होता है, फिर सूत्र में होता है मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक, जो कि हमारे पास वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक नहीं दिया है। तो वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्नियर पर मिलने वाला भाग। ठीक है, तो वर्नियर पर यहाँ पर भाग जो मिल रहा है वह कितना है, 19। तो यहाँ पर लिखें प्लस 19, और फिर क्या होता है, वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणा एलसी। तो यहाँ पर गुणे एलसी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसी तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दें पहले 1.60 और प्लस 19 गुणा। अब एलसी हम जानते हैं कि एलसी किस प्रकार से ज्ञात होगा, क्योंकि एलसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। तो चूंकि यहाँ पर जो माप दी है वह सेंटीमीटर में है। ठीक है, और जो हमारे पास पैमाना है उस पैमाने में कुल कितने भाग हैं, 20 भाग हैं। ठीक है, तो एक भाग की माप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/20 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुल भाग 20 हैं, तो 1/20। तो यह तो आ गया मुख्य पैमाने के एक भाग की माप। अपान में क्या होता है, वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं, 20। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/20 तो रहेगा, और यह 20 फिर नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, यह तो जान ही चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दें 1/20 गुणा 20। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, 1.60 प्लस 19 अक्कम 19 और बटा 400, तो बराबर 1.60 प्लस, अब 400 से हम 19 में भाग करा लें, तो 400 से जब हम 19 में भाग कराएंगे तो 0.0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ फिर 0 बढ़ेगा, तो 4 चक्कू 1600, फिर 0 0 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ती 28, फिर 0 0 2 और फिर 0 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.0475। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.0475। अब चूंकि हमें इनको जोड़ना है तो इसे जोड़ लें, क्या हो जाएगा, 1.60 में हमें 0.0475 जोड़ना है, मतलब 0.0475 जोड़ना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद ऊपर कोई अंक नहीं है तो हम 0 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 7 4
6.1, तो यह आ जाएगा 1.6475। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें, ठीक है। तो यह माप आएगी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिख दें सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।